आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे ये लोग अपनी आप बीती सुनाते उप पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेकर जी से पीड़िता सुदेश बेन गोरखपुर निवासी ने बताया कि मैंने अपने बेटे आकाश बेन की शादी 19 जून 2020 को अंकिता बेन नोटा अभाना निवासी से कराई। लड़की पक्ष गरीब परिवार से थे तो मैंने शादी का पूरा खर्चा दिया और जेवरात भी दिए। उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। शादी के बाद मुझे और मेरे बेटे से पैसे की डिमांड करती रही और हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है। मुझे और मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती रहती है। शिकायत सुनने के बाद पुलिस निरीक्षक ने आदेश दिए हैं कि परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ये सुहेश बाई है, ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में रहती हैं। इन्होंने अभी एक शिकायत दी है कि उनकी बहू उन्हें परेशान कर रही है, तो उनकी बात सुनकर और उन्हें परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के लिए भेजा है और काउंसलिंग में दोनों पक्षों को सुना जाएगा और वहाँ पर उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सारी चीज़ें परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को सुना जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एफआईआर में मनावर विधायक डॉक्टर हीरा लाल अलावा जी का नाम का उल्लेख करने पर और कार्यकर्ताओं पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने पर सीएमओ मनावर के खिलाफ कार्रवाई करने के बाबत कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर को दिया गया। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 2 दिन पूर्व नगर पालिका मनावर में पशु पंजीयन बोली के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। ये विज्ञप्ति पूरी तरह से अवैधानिक, बिना परिषद की सहमति और बिना नियम कायदों के साथ लगाई गई थी। उस नीलामी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लेने के लिए पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने इस नीलामी के प्रस्ताव की कॉपी मांगी तो प्रदीप शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनावर, कॉपी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहीं पर विवाद हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इस गलत घटनाक्रम का विरोध किया गया है। बोली हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। यह विज्ञप्ति पूरी तरह से अवैधानिक, बिना परिषद की सहमति और बिना नियम कायदे के साथ लगाई गई थी। उक्त नीलामी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लेने के लिए पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने इस नीलामी का प्रस्ताव की कॉपी मांगी गई, इस पर प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनावर के द्वारा कहा गया कि प्रस्ताव की कॉपी नहीं है एवं अधिक सरकारी बोली होने के कारण सभी बोलीकर्ताओं द्वारा बोली लगाने से इनकार कर दिया गया। उन सभी को सीएमओ प्रदीप शर्मा ने बोली नहीं लगाने पर उनकी जबलपुर इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी के तत्वाधान में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और कोर्स के बाद अपने शहर में प्रतिभा का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार परिधान, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनिंग की कलाकृतियों द्वारा छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार देने के उद्देश्य से आईडीए द्वारा गोरखपुर में स्थित जगत मॉल में शॉप नंबर 17 एक इंटरनेशनल डिजाइनिंग लॉज मल्टी डिजाइनिंग स्टूडियो का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी की डायरेक्टर मिस बतूल अली बताया कि छात्रों को रोजगार के अवसर और रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मल्टी डिजाइनिंग स्टूडियो की शुरुआत की गई। नमस्ते, मेरा नाम बतूल अली है। आज हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी ने आईडी डिज़ाइन लॉन्च का इनॉग्रल किया है, जो कि एक स्टूडियो है फॉर फैशन डिज़ाइनर्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स। इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी में हम अपने बच्चों को फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन सिखाते हैं और आज हमने ये प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को रोज़गार के लिए प्रोवाइड किया है। इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, जो बडिंग डिज़ाइनर्स हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुकी है, वो लोग अपना ब्रांड का लॉन्च आज इस शोरूम से कर रहे हैं। सो मैं जबलपुर वासियों से अपील करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे स्टोर पे विज़िट करिए, हमारे डिज़ाइनर्स को मोटिवेट करिए और ये हमारे देश का फ्यूचर है, इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ इनको सपोर्ट करिए। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम बतूल अली है। सिर्फ राजेश्वरी। मैं यहाँ आईडीए का जो कलेक्शन है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो एग्जीबिशन लगाई गई है, उसमें मुझे मतलब मैं यहाँ आई हुई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा काम किया है छोटे बच्चों ने। तो आई थिंक सभी लोगों को जबलपुर में यहाँ आना चाहिए और एक बार देखना चाहिए बच्चों का कलेक्शंस कैसे हैं और उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए। थैंक यू। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले के सेमरिया ग्राम में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वच्छ पेयजल परियोजना का प्रभारी मंत्री ने शुभारंभ किया। 50 लाख की परियोजना में से 310 परिवार स्वच्छ पेयजल से
लाभान्वित होंगे। प्रभारी मंत्री ने गांव के घरों में जाकर जल जीवन मिशन अंतर्गत हुए कार्यों का निरीक्षण किया। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले के ग्राम सेमरिया में बुधवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के जल संसाधन आयुष राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे की मौजूदगी में गांव के 310 परिवारों को पेयजल आपूर्ति से जुड़ी इस परियोजना में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की शुरुआत की गई। आयोजन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री का आयोजन स्थल पर ही लाइव संबोधन प्रसारित किया गया। बढ़ रहे हैं। आज हमारे ये ग्राम सेमरिया जो पूरी तरह से हर घर में टैप वाटर पर आसीन हमारे एक सलाहकार जो प्रशासन के साथ मिलकर इस जिले को एक नई दिशा दे रहे हैं। सम्मानित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रमोद कुमार सिन्हा सर से आग्रह है कि माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का 50 लाख रुपए की ये योजना जिसको हम बनाकर 310 परिवारों में हम कनेक्शन देने का काम किए हैं। पानी नहीं चल रहा है सर, घर के अंदर तो हमको लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी और मंत्री मुखिया भी का धन्यवाद कि उन्होंने इसमें सोच 2 दल जलियों मिले। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो नल जल योजना पूर्ण हो गए हैं और जो 100% जिन गांवों में 100% घरों में नल कनेक्शन हो गया है और उनको पानी मिल रहा है, उनका लोकार्पण वर्चुअल बुरहानपुर ज़िले से किए थे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे उमरिया ज़िले से भी 2 गाँवों का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से हुआ और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रभारी मंत्री महोदय थे और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा कार्यक्रम के बाद पूरे गांव का भ्रमण भी किया गया और एक घर में नल से जल आ रहा है कि नहीं वह भी निरीक्षण किया और सही पाया गया। सर, पिपरिया गांव में जल जीवन मिशन का सेमरिया गांव सेमरिया जी, तो क्या आयोजन था और क्या क्या यहाँ पर? सिमरिया गांव में आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बुरहानपुर से पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के जितने भी हमारे काम हमने जो सैंक्शन किए थे, जिनका काम हो चुका है, गांव के लोगों को हमको जो घर तक के पानी पहुंचाना है, घर तक के पानी देना है, देश के प्रधानमंत्री जी की सोच के गांव के रहने वाले व्यक्ति को शुद्ध जल दे सकें। आज उसी का उद्घाटन करने सेमरिया गांव में हम 50 लाख रुपए के इस कनेक्शन जो हमारे 310 परिवार में हमने कनेक्शन दिए हैं उसका उद्घाटन करने के लिए आया था। लेकिन मैं स्वयं भी गांव के लोगों के से चाहा कि मैं फील्ड को देखूंगा, क्या 310 कनेक्शन मुझे जो अधिकारियों ने बताया वो कनेक्शन है कि नहीं, पानी पहुंच रहा है कि नहीं। किसी ने कहा कि हमारे रविदास मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो मैं रविदास मोहल्ले में आके देखा, पानी भी चालू है, कनेक्शन भी मिला हुआ है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी कोई कमी होगी तो उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ पर पानी मिल रहा है। देखिए, आज से हम शुभारंभ किए इसका। सुबह के समय पानी लाए होंगे, लेकिन क्योंकि सुबह और शाम को पानी देते हैं, अब हम उनको बता रहे हैं कि पानी का टाइम बढ़ा दें और आज से प्रारंभ किए। अब कल से पानी इनको भरपूर पानी मिलेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।